नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण तिवारी जो एनकाउंटर मामला था, कथित फेक एनकाउंटर जो था, अभी यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इससे पहले अभी अपडेट आई थी कि जो तमाम अधिकारी हैं, एसडीपीओ हैं, डीएम हैं, इन सभी के खिलाफ भरत के फोन में सबूत मिले हैं। अब इन सभी पे शिकंजा कसने के लिए इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। और भी तमाम अपडेट्स के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। इस पर क्या अपडेट्स आए हैं? देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तो चल ही रही थी, लेकिन जो जांच चल रही थी उस जांच में बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे अब जो अधिकारी हैं जिन पर आरोप लग रहा था, अब उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और जानकारी ये आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजीव कुमार सिंह, उनके हवाले से खबर आई है। उन्होंने जानकारी दी है कि एसडीएम, एसडीपीओ और एसपी, इन तीनों के खिलाफ जो है वो सबूत, ऐसे साक्ष्य मिले हैं इंटरनल जांच में जिससे इनकी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और सबूत मिलने के बाद मुख्यालय की तरफ से जो दोनों पुलिस अधिकारी हैं, एसडीपीओ और एसपी, इन लोगों को शोकॉज नोटिस भेजा गया है और इनसे जवाब मांगा गया है 3 दिनों के अंदर कि 3 दिनों के अंदर जवाब दीजिए। और ये कहा गया है शोकॉज नोटिस में कि आपके खिलाफ सबूत मिले हैं, तो 3 दिनों के अंदर आपको जवाब देना है। और जवाब उनको अगर सही नहीं देते हैं जवाब में, और जवाब सही कहाँ से देंगे, इसलिए कि जो इंटरनल रिपोर्ट आई है उसमें तो कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ सबूत मिला है। तो अब कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आप एक तरीके से देखिए कि लगातार परिवार के तरफ से ये आरोप लग रहा था, खास करके एसडीपीओ पर आरोप लग रहा था, एसडीओ पर आरोप लग रहा था। तो शो कॉज नोटिस केवल एसपी और एसडीपीओ को नहीं गया है, डीएसपी को, ये एसडीएम साहब को भी गया है। और एसडीएम साहब को जो है डिविजनल कमिश्नर के तरफ से, यानी कि सेक्रेटरी के रिपोर्ट के बाद उनको गया है, उनसे भी रिपोर्ट मांगा गया है। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जांच चल रही थी उसमें भी डीएम और एसपी से तलब किया गया है कि आप 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट इसमें दीजिए, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो है वो सबूत बहुत सारे मिले हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कह सकती हैं कि इनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और कहा जा रहा था कि डीएम साहब को लेकर के, तो डीएम साहब पर भी अभी इंक्वायरी चल रही है। हालांकि उसमें क्या कुछ है वो अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सवाल ये उठ रहा था कि भरत तिवारी का जो मोबाइल था, जिसको पुलिस कह रही थी कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, तो अब उसमें कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो उसमें से डिलीट किए गए हैं। तो जब पुलिस कह रही थी कि उसको जब फोरेंसिक जांच के लिए गया है तो मोबाइल में छेड़छाड़ कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। और ये बातें सामने आ गई हैं कि मोबाइल में छेड़छाड़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई है। और ये किनके इशारे पर हुआ है और कैसे संभव हुआ है, ये तमाम चीज़ें अब जांच के दायरे में हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, उस ताज़ा खबर के हिसाब से आप समझ लीजिए कि एसपी साहब को और एसडीपीओ साहब को और एसडीएम साहब को, तीनों लोगों को नोटिस गया है। 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब अगर संतोषजनक नहीं मिलता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई तय होती है। और देखिए, ये रिपोर्ट इसीलिए, ये शोकॉज नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको, या सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको, पहले शोकॉज नोटिस दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए। और उसके बाद अगर उनके जवाब से संतुष्ट अगर नहीं होता है जांच कमेटी, तो अब इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सस्पेंशन जैसी कार्रवाई और आगे और सारी कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि अब शिकंजा इन लोगों के ऊपर कसता जा रहा है। मोबाइल से छेड़छाड़ की बात भी सामने आ रही है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की बात आ रही है। तो ये ताज़ा अपडेट है। आप सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बात हुई है एडवोकेट से, संजीव कुमार सिंह से, जरा। जी सर, उन्होंने भी यही तमाम जानकारियां दी जो आपने दी। हाँ, तो एक बार दर्शकों को उनका भी सुना दीजिए, ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। हाँ, जो 3 बड़े इम्पोर्टेंट अप टू डेट आया है जी। एसडीएम को और एसपी को और एसडीपीओ डीएसपी को, तीनों को शो कॉज नोटिस भेजा गया है कि क्यों नहीं आपको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आपके खिलाफ जो है जांच रिपोर्ट आई है। और जो जांच रिपोर्ट है एसडीएम, एसपी और एसडीपीओ डीएसपी के खिलाफ आई है जी।
तीनों को जो है जी मुख्यालय से पुलिस वाले को, दोनों पुलिस वाले को मुख्यालय से, और जो एसडीएम है उसको पटना जो डिविजनल कमिश्नर है उसके द्वारा, मतलब चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पे जी तीनों को नोटिस किया गया है, शो जी। कॉज नोटिस किया गया है, जी और जिसका जवाब 3 दिन में मांगा गया है। जी, मतलब 3 दिन के अंदर अगर नहीं दिए तो? 3 दिन के अंदर जवाब देगा, और जवाब में अगर संतुष्टि नहीं हुई तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। जी, और कोई अपडेट सर इस मामले पे? और बाकी डीएम पे अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और फर्दर चल रही है, डीएम की भी संलिप्तता बताई जा रही है, जी तो डीएम पे आगे कार्रवाई होगा। जी और अभी इन तीनों को नोटिस चला गया है, जी शो कॉज नोटिस उसको बोलते हैं। किसी भी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने से पहले शो कॉज नोटिस दिया जाता है। हाँ, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। हाँ, जी क्योंकि उसके खिलाफ ये भी लिखा है नोटिस में कि आपके खिलाफ सबूत आया है जी जांच में, इंटरनल जांच में, जो पहले इंटरनल जांच वाली जो रिपोर्ट बताए थे ना, जी 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 इन लोगों के खिलाफ सबूत आया था, जी तो उसी के आधार पे इन्हें नोटिस दिया गया है। जी तो इस पे शिकंजा कसता जा रहा है। जी तो 3 दिन में ये जवाब देंगे। जवाब तो संतुष्ट पूर्वक होगा ही नहीं, क्योंकि जो है इन लोगों के खिलाफ सबूत है, जी समझे। जी 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 और उसमें ये भी रिपोर्ट में आया है कि भाई जब मोबाइल जो है कह रहे हैं कि पुलिस के कब्जे में है फॉरेंसिक जांच के लिए, तो मोबाइल से छेड़छाड़ कैसे हो रही है, जी समझे। तो ये हाँ, हाँ। संदिग्ध, और ये मामला और संदिग्ध हो रहा है कि जब पुलिस का बयान है, जो जांच अधिकारी है उसका बयान है कि जो मोबाइल है फॉरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है, तो मोबाइल से वीडियो कैसे डिलीट हो रहा है। जी इसका मतलब जो है साक्ष्य, मतलब एविडेंस से जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है। जी तो आपने देखा कि वकील साहब बता रहे थे, उनके हवाले से ये तमाम जानकारी आई है। तो अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है ये तमाम अधिकारियों पर बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से आरोप लग रहा था, आपको पता है कि पिछले दिनों जंतर मंतर पर भी बहुत बड़ा धरना हुआ था, हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे थे, और भरत तिवारी के परिवार के भी लोग थे वहाँ, न्याय की मांग की जा रही थी। तो अब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो न्याय का रास्ता है वो एक तरीके से अब साफ होता दिख रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से वकील साहब बता रहे हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ अब एविडेंस मिल चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं, और सो को जो नोटिस गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपके खिलाफ सबूत मिल गया है, इसलिए आप 3 दिनों में जवाब दीजिए। तो अब तो साफ पता चल रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, और क्या जवाब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है वकील साहब की तरफ से कि इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिल गया है, तो अब जाहिर तौर पर इनकी गर्दन फंस चुकी है। अब लगता है कि इनका बचना मुश्किल है, और भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा ही। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक एक अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।